बड़ी खबर इस समय की जम्मू कश्मीर से असेंबली इलेक्शंस को लेकर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लोग हर कोई इस समय ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो असेंबली इलेक्शंस करवाए जाएं और लोग जो है वो अपने नुमाइंदे को चुनकर आगे भेजें ताकि लोगों के मसले जो है वो हल हो सके। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस समय जो है वो ब्यूरोक्रेसी इतनी हैवी हो चुकी है कि कोई भी किसी की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का एक बड़ा बयान जो है वो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस कब कराए जाएंगे इसको लेकर सामने आया है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यह कहा है कि जब भी भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो उन्हें ऐसा करने का निर्देश देगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराए जाए तो वो जो है वो यहाँ पर इलेक्शंस कराने को तैयार है। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन जो इस समय क्या बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराने के लिए तैयार है और इलेक्शंस के बारे में गलत जानकारी फैलाने के लिए कुछ राजनीतिक जो नेता हैं उन पर भी जो है वो मनोज सिन्हा जी ने कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि वो जो है वो विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शंस को सफलतापूर्वक कराने के बाद ही जम्मू कश्मीर को छोड़ेंगे। यानी कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे, असेंबली इलेक्शंस होंगे और उसके बाद मनोज सिन्हा जी जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे। ऐसी बात भी उन्होंने कही है कि जब भी जम्मू कश्मीर में ये असेंबली इलेक्शन जो है वो पूरे तरीके से सफलतापूर्वक से होंगे कराने के बाद ही वो जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ेंगे। और ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में जो भी रिपोर्ट मांगी है वह जो है वो उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से सौंप दी गई है। और वो इस मंच से ये उन्होंने ये कहा कि वो ये बताना चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उन्हें ये बताएगा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो कराए जाए तो वो जो है वो इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। और उन्होंने आपको बताते चलने कि उन्होंने ये भी कहा कि इस बात पर भी उन्होंने ये प्रकाश डाला कि विधानसभा चुनाव कराने का अधिकार विशेष रूप से जो है भारत के चुनाव आयोग के पास है, ना कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास है। ऐसे में इसका हक जो है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है कब जो है वो जम्मू कश्मीर में ये असेंबली इलेक्शंस कराने हैं। लेकिन ऐसे में उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है कि जब भी वो असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे तो उसके बाद ही वो जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ेंगे। और जो कुछ नेता ये कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा जी चले जाएंगे या फिर ये इलेक्शंस लड़ेंगे या वो करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब भी ये इलेक्शंस लड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो है वो यानी कि जब भी जम्मू कश्मीर में ये असेंबली इलेक्शंस होंगे तो उसके बाद ही मनोज सिन्हा जी यहाँ से जो है वो जाएंगे। वहीं उन्होंने आतंकवाद को लेकर भी ये कहा है कि जो लोग अभी भी यानी कि आतंकवादी संगठनों के सभी कमांडरों का सफाया जो है वो जम्मू कश्मीर से कर दिया गया है और जो लोग अभी जीवित हैं उन्हें भी जल्द ही यहाँ से जो है वो हटा दिया जाएगा और आतंकवाद के लिए कोई भी जगह नहीं है। और ऐसे में सीआरपीएफ और पुलिस के बीच अच्छा जो है वो तालमेल है और हमें उम्मीद है कि इस तरह से जो भी आतंकवाद के कुछ लोग यहाँ पर छिपे हैं या फिर जीवित हैं उन्हें जो है वो हटा दिया जाए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसा कहीं ना कहीं संकेत जो है वो मनोज सिन्हा जी के बयान ने दे दिए हैं कि जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि जब अगर किसी वक्त भी अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये ऐलान करता है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराए जाए तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पर इलेक्शंस कराने के लिए तैयार हैं। और इलेक्शंस असेंबली इलेक्शंस होने के बाद ही जो है वो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर को छोड़ेंगे, ऐसी बात उन्होंने कही है। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि जिस तरह से आप कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द जो है वो इलेक्शंस होंगे और इस बात के संकेत जो है वो मनोज सिन्हा जी के बयान ने जो है वो दे दिए हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।